बुलबुल ने सुनी दादी और राधिया की बातें तो बुलबुल ने बताया प्रथम को राधिया की मजबूरी का सच, और सच जानकर प्रथम ने गुस्से से उठाया दादी के खिलाफ बड़ा कदम। यहाँ पर राधिया प्रथम के साथ जानबूझकर ऐसा हरकत करने लगती है जिसे प्रथम दुखी हो जाता है। प्रथम सोचता है कि आखिरकार अचानक से राधिया को क्या हो गया है, यह तो पूरी तरह से बदल गई है और अब हर बात पर मेरे ऊपर गुस्सा ही करती रहती है। ऐसे लग रहा है जैसे यह सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, क्योंकि राधिया ऐसे पहले नहीं ही थी। यह जरूर कोई बात छुपा रही है। इसके बाद अब प्रथम सच का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। तभी बुलबुल प्रथम के पास आती है और कहती है, चाचू मुझे आपको एक वीडियो दिखाना है। चाची के साथ बहुत गलत हो रहा है, आपको उन्हें बचाना होगा। यहाँ यह सुनते ही प्रथम के होश उड़ जाते हैं। बुलबुल प्रथम को एक वीडियो दिखाती है जो उसने तब बनाया था जब दादी राधिया पर बहुत गुस्सा कर रही थी और उसे अपना पूरा प्लान समझा रही थी कि कैसे उसे प्रथम से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना है और या घर छोड़कर चले जाना है। वह वीडियो देखकर प्रथम की दुनिया ही हिल जाती है। प्रथम को पता चल जाता है कि राधिया पिछले कुछ दिनों से जो अजीब अजीब हरकतें कर रही थी वह सब दादी के कहने पर कर रही थी। इसके बाद प्रथम दादी के पास पहुंचकर उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन दादी को समझ नहीं आता कि आखिरकार यह क्या हो रहा है। उन्हें तो शक भी नहीं होता कि प्रथम के सामने उनका असली चेहरा आ गया है। जब प्रथम बुलबुल के लैपटॉप में वह वीडियो सभी घर वालों के सामने चलाता है तो वीडियो देखते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। उसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि दादी राधिया पर कितनी गुस्सा कर रही है और उसे घर से बाहर जाने तथा प्रथम की ज़िंदगी से दूर होने के लिए धमकी दे कर मजबूर कर रही है। यह वीडियो देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। प्रथम के पापा दादी से कहते हैं, है माँ, यह वीडियो देखने के बाद तो मेरा आपको माँ कहने का भी मन नहीं कर रहा। आपके इतनी घटिया हरकत की है कि आपको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम सब ने आपको पहले भी एक बार माफ़ किया था, लेकिन अपने फिर वही किया और अपना असली चेहरा दिखा दिया। तभी दादी सफाई देने की कोशिश करती है और कहती है, यह वीडियो झूठा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, चाहे राधिया से पूछ लो। राधिया भी दादी का साथ देती हुई कहती है, सच में दादी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रथम कह देता है, राधिया मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम जानबूझकर दादी का साथ दे रही हो, क्योंकि दादी ने तुम्हें धमकी दी है। सच सच बताओ, तुम्हारी क्या मजबूरी है और दादी तुम्हें पर छोड़ कर जाने के लिए क्यों कह रही थी। तभी प्रथम के पापा गुस्से से लाल होकर पूछते हैं, माँ आपको बताना होगा कि आखिर आप लोग क्या सच छुपा रहे हैं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनते ही दादी हमें इमोशनल हो जाती है और तब राधिया सभी के सामने पूरा सच बता देती है। राधिया कहती है कि कमीनी जी प्रेग्नेंट है और उनके पेट में बच्चा है। वह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि इस घर के बेटे का ही है। यह सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। प्रथम के पापा प्रथम से पूछते हैं, प्रथम राधिया का क्या बोल रही है, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन प्रथम कहता है, पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और वह बच्चा मेरा नहीं है, मैं तो कामिनी से पहली बार मिला हूँ, इसीलिए वह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। यह सुनकर प्रथम के पापा के होश उड़ जाते हैं और वह कहते हैं, है तो फिर क्या वह बच्चा अहम का है। राधिया हाँ कर देती है। यह सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं। राधिया आगे कहते हैं, इस बच्चे को पिता का नाम देने के लिए ही दादी कामिनी जो की शादी प्रथम सर से करवाना चाहती थी। इसी वजह से दादी हमें घर से बाहर जाने के लिए कह रही थी।
यह सुनकर प्रथम गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, दादी जी कुछ भी हुआ उसमें राधिया की तो कोई गलती नहीं है और मैं उस लड़की कामिनी से शादी भी क्यों करूं। इसके बाद घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कह देती है, दादी अब आपको इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने राधिया के साथ जो किया है दादी, जो किया है उसके लिए आपको इसकी सजा मिलकर रहेगी। राधिया प्रथम सर को समझने की कोशिश करती है कि दादी ने जो कुछ भी किया वह इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए किया था, लेकिन प्रथम किसी की नहीं सुनता और वह हर हाल में दादी को सजा देना चाहता था। और तभी यहाँ पर प्रथम गुस्सा से लाल होकर पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है और वह कहता है कि जल्दी आप लोग घर पर आओ। तभी यहाँ पे पुलिस घर पे पहुँच जाती है तो पुलिस को देखकर ही दादी डर जाती है कि कहीं प्रथम मुझे जेल में ही ना पहुँचा दे। लेकिन तभी यहाँ पे दादी प्रथम के आगे पैरों में गिर जाती है और माफ़ी मांगने की कोशिश करती है। बाकी वीडियो आगे जाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।